तो एनाकोंडा कैसे डाउनलोड किया जाए, तो जस्ट यू हैव टू विजिट दिस वेबसाइट, दैट इज anaconda.org। किस वेबसाइट को आप लोग विजिट कर ले गाइस, anaconda.org, जहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एनाकोंडा नाम से। किस नाम से ऑप्शन मिल जाएगा आपको, डाउनलोड एनाकोंडा। जस्ट क्लिक ऑन टू दिस और यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास आ गया आपका दैट इज टूलबॉक्स के योर डेटा साइंस टूलकिट। इसको आप नीचे ब्राउज करते जाएंगे ना तो आपको तब जाके इंस्टॉलेशन फाइल मिल जाएगी, या ऊपर ही मिल जाती है नीचे मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है पाइथन 3.8 का कौन सा है, 64 बिट ग्राफिक इंस्टॉलर। इसको आप क्लिक करें, डाउनलोड करके आप इसे नेक्स्ट 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 डाउनलोड कर लें। ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको सिर्फ करना क्या है, जस्ट गो टू सर्च बार एंड टाइप JUPYTER। क्या टाइप कर दे बेटा, जुपिटर, एंड एंटर। तो ऐसे जुपिटर नोटबुक का एक पेज आपके सामने आएगा। ठीक है, जैसे वो चल जाएगा तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके अंदर इसका पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बीच में कुछ भी नहीं किया, बस जुपिटर ढूंढा, उसे क्लिक किया, मतलब एंटर किया, वो डायरेक्टली वेबसाइट के रूप में यहाँ पर लॉन्च हो गया है। बस आप लोग को करना क्या है, जैसे एनाकोंडा ओपन हो जाए जस्ट गो ओवर हियर, न्यू पे क्लिक करो बेटा एंड पाइथन 3 पक्का क्लियरली। सो यू आर गोइंग टू गेट सम एनवायरनमेंट लाइक दिस। अब दिस इज द कोड एरिया जहां पर आप कोड लिख के सारा काम कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए मैंने लिखा 1 + 2 × 3/4 समथिंग लाइक दिस। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे आप, रन। क्या प्रेस करेंगे बेटा, रन। देखिए क्या गया आंसर 2.5, और आप यहाँ पर प्लस सपोज 9 कर दीजिए, और इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट एंटर। क्या होता है, शिफ्ट एंटर। तब भी आंसर आ रहा है आपके पास पक्का क्लियरली। तो ये है बेटा कोड, ये क्या है आपका कोड। दूसरा होता है कमेंट। दूसरा क्या होता है, कमेंट। कोड और कमेंट में अंतर क्या है कि कोड मशीन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कमेंट को कभी मशीन एग्जीक्यूट करने वाला नहीं है। तो कमेंट करना है तो बस इसके आगे हम हैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हैश। क्या वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो आउटपुट अब आने से मना कर दिया उसने। तो कमेंट हम इसलिए लगाते हैं अपने कोड में ताकि कोड रीडेबिलिटी बनी रहे। क्या बनी रहे, कोड रीडेबिलिटी। भाई हमने बहुत लंबा चौड़ा कोड टाइप करते हमें खुद ही नहीं पता, याद ही नहीं है कि कौन सा पार्ट कहां पर क्या किया था हमने, तो इसलिए हमेशा क्या कहा जाता है, कोड रीडेबिलिटी के लिए आप क्या यूज करें, यहाँ पर कॉमेंट यूज करें। क्या यूज करें आप, कॉमेंट। पक्का कोई दिक्कत नहीं आता है ना। अब यहाँ पर कोड के बाद आप एक और चीज देख रहे होंगे, मार्कडाउन होगा। क्या होगा, मार्कडाउन। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने बना दिया मार्कडाउन। अब देखिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, आप शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे ना तो वो टेक्स्ट के रूप में दिखेगा। ये मार्कडाउन का काम होता है एक्चुअल कमेंट लिखना। मतलब ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक में, बाकी की जगह कहीं नहीं है। बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो हैश लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैश लगाना पड़ेगा। सिर्फ आपको जुपिटर है कि जिसमें कि आप मार्कडाउन का यूज करके उसे और आसान बना सकते हैं। पक्का। नाउ टू स्टार्ट, so first let's start with the Python's definition. So Python is an interpreted high level programming language। संक्षिप्त कमेंट के रूप में अच्छा लग रहा है देखने में, है कि नहीं। और आपको याद है लंबे समय तक इसलिए मैंने डेफिनेशन को भी क्या कर दिया, नोटबुक का हिस्सा बना दिया आपका ना। नेक्स्ट आफ्टर दिस, तो देखिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, तो मेमोरी। क्या होता है बेटा, मेमोरी। मेमोरी को अलग क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यानी कि पहले से व्यवस्था कर लो बाद में उसे इस्तेमाल करो। पहले से व्यवस्था करो बाद में उसे क्या करो, इस्तेमाल करो। और डायनेमिक मेमोरी के एलोकेशन का मतलब है जैसी जरूरत वैसा काम, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे हम काम को करते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो भाई जो क्लासरूम 1 है ये है फॉर पाइथन। ये किसके लिए, फॉर पाइथन। सुबह से शाम तक कई सारे बैचेस होते हैं, कभी फुल हो जाता है कभी बहुत खाली होता है कि नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो शायद मैं रूम का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम 4 से 5 लोग, यहाँ पर 4 लोग हम लोग अवेलेबल हैं एंड लाइट्स लेकर बहुत सारी चल रही, कई सारे फैंस चल रहे हैं, भाई वो रिक्वायरमेंट है, बिना उसके तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शायद वॉइस
बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रही है, तो रिसोर्स के हिसाब से देखें तो हम रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर आप वही सोचो कि भाई 100 बच्चे अचानक से आ गए तो इसमें तो मुश्किल से 40 बच्चे बैठ सकते हैं। अब 100 बच्चों के लिए कितने बैच बनाने पड़ेंगे, 2.5 बैच बनाना पड़ेगा, 2 बैच 40-40 के बन गया, और एक कितने का बन गया, 20 का बन गया। तो क्या किया जाए, तो ये होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले से मेमोरी फिक्स होती है, इसे हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्या कहते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि आपको देता है C++, जावा, सी शार्प। ये सारे लैंग्वेज हमेशा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। वही पाइथन हमेशा काम करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। किस पे काम करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वैल्यू लो, जैसा वैल्यू लाएंगे वैसा आपको जगह मिलेगी। अगर आप 2 बाइट का डेटा लाते तो 2 बाइट, 100 बाइट का डेटा लाते तो 100 बाइट, 1 GB का डेटा लेकर आओगे तो तब भी हम कितना दे देंगे आपको, 1 GB। तो आपकी मेमोरी की कोई भी लिमिटेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जितना चाहे उतना मेमोरी आप खर्चा कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो इजिली सब कुछ झेल जाएगा, थोड़ी अगर बुरी है तो बेटा उसमें इसमें दिक्कतें रहेंगी। पक्का, क्लियर एवरीवन? नाउ टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट। So Python is a dynamically typed लैंग्वेज। मतलब पाइथन में सब कुछ क्या होता है, हमेशा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे ही काम चलता है। किस पे काम चलता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट आफ्टर दिस, इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर चीज क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट ओवर हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसका बनता है, तो देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है क्लास का। किसका बनता है बेटा, क्लास का। तो सर क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपको एक घर बनवाना तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, उसका नक्शा यानी कि उसका मैप, हमने। अगर खाना बनाना तो सबसे पहले क्या होता है, उसका रेसिपी होता है अपने पास। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है बेटा, क्लास का। किसका बनता है, क्लास। इज इट क्लियर? क्लास क्या होता है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे हम। अगर हमें घर बनाना तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसका मैप, उसका नक्शा बनाएंगे। कार बनाना तब भी क्या रहेगा, उसका डिजाइन रहेगा। खाना बनाना तो उसका क्या रहेगा, रेसिपी। खाने के रेसिपी से आप सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अच्छा टेस्ट हो सकता है। अगर वैसी चीजें हम पहले खाए हैं, अगर वैसी चीजें नहीं खाया है तो बेटा इसलिए हमें पता नहीं कि इसका टेस्ट क्या होगा। तो रेसिपी पढ़ के तो आप कभी बता नहीं सकते ना कि टेस्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या होगा, वी नेवर नो। राइट? लेकिन जब उस रेसिपी को आप इंप्लीमेंट कर दोगे तब आप उसे खा सकते हो। तो याद रखें, जब आप रेसिपी से खाना बनाओगे तो उस खाने को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर आपने घर के नक्शे से अगर घर बना ले तो उसे हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट। आपका घर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। और घर का जो नक्शा होगा उसे हम क्या कहते हैं, क्लास। परफेक्टली। वही अगर हम बात करें तो आपका जो कार है, कार आउट ऑफ इट्स डिजाइन, तो जो डिजाइन था वो क्लास था और जो कार बना वो क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपका वैल्यू और दूसरा होता है आपका मेथड। जैसे हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग क्लास के ऑब्जेक्ट है। किसके ऑब्जेक्ट है हम लोग, ह्यूमन बीइंग क्लास के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ह्यूमन बीइंग। मतलब आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है डिफरेंस कि अगर हम कहते हैं कि हम क्लास दैट इज ह्यूमन बीइंग के ऑब्जेक्ट है, हम सभी में मेथड सेम है। मेथड का मतलब क्या होता है, काम। हम चल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, सारी चीजें क्या है हम लोग के पास, सेम। लेकिन क्या सभी के करने का तरीका या स्पीड या ऑप्टिमाइजेशन क्या सेम होता है कभी, नहीं। वो हमारे वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे वैल्यू के ऊपर। हमारे खान पान कैसी है उसके हिसाब से हमारी इम्यूनिटी बनेगी, हमारी लाइविंग स्टाइल कैसा है उसके हिसाब से हमारी इम्यूनिटी बनेगी, है कि नहीं। अगर मैं बहुत अच्छा दौड़ सकता हूँ इसका मतलब मैंने डाइट पे कंट्रोल कर रखा, रोज एक्सरसाइज करता तभी तो मैं अच्छा दौड़ पाऊंगा। तो याद रखें कि जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट में दो जगह होते हैं, एक होता है वैल्यू के लिए और दूसरा किसके लिए होता है, उसके एसोसिएटेड मेथड्स के लिए। पहला किसके लिए होता है, वैल्यू, और दूसरा उसके मेथड के लिए। पक्का? लाइक फॉर एग्जाम्पल, या फिर इसके इमेज को भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। दैट इज, तो एक ऑब्जेक्ट जब भी कहूं तो हमेशा याद रखें आपके सामने ऐसा कुछ आपके सामने पिक्चर आ जाना चाहिए। दैट इज लाइक
तो दिस इज अ डमी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास, वैल्यू, और दूसरे क्या रहेंगे, मेथड्स। मेथड्स का मतलब याद रखें, स्टेप्स और फंक्शंस स्लैश इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस applicable ऑन दी वैल्यू, जो आपके वैल्यू के ऊपर क्या किया जा सकता है बेटा, अप्लाई किया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सो कोई एग्जाम्पल इसका दीजिए तभी क्लियर हो पाए, क्योंकि थ्योरेटिकल इतना नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स दिस। So by default this is an object. ओके गाइस, अब देखिए, तो a इज इक्वल टू 12 हमने लिख दिया। a क्या है हमें कहीं डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि हम बाकी लैंग्वेज में करते हैं कि जिसको जैसा मन होगा वैसा। अगर आपने 12 दिया, 12 में कहीं डेसिमल पॉइंट लगा नहीं, तो फ्लोट तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा आपका, इंटीजर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इंटीजर। कैसे पहचाने जाए क्या है, तो आप यहाँ पे लिखे वेरी गुड, टाइप ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीजर। क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये का टाइप क्या है बेटा आपका, इंटीजर। नाउ स्टार्ट विद, अभी के लिए फिलहाल के लिए आप टेंशन ना ले कि टाइप प्रिंट क्या करता है, बस इतना याद रखिए टाइप का काम होता है कि इसका क्लास बताना। तो टाइप क्या निकल गया, ए का क्लास इंटीजर, यानी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है बेटा, क्लास इंटीजर का। तो सर अगर आप ए लिखोगे तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू क्या है, 12। तो सर आप यहाँ पर ऊपर कुछ कह रहे थे, उसके साथ क्या अवेलेबल होगा, मेथड। क्या मेथड होगा ए में, ए डॉट लिखो बेटा आप, एंड टैब प्रेस करो। कई सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पर। एक मेथड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिसका नाम होगा बिट लेंथ। क्या नाम है इसका, बिट लेंथ। याद रखें, अगर मैंने किसी नाम के बाद डॉट लिख के कोई चीज लिख के उसके बाद पैरेंथेसिस लगाया, डॉट लगा दिया तो मेथड बन गया। क्या बन गया, मेथड। डॉट नहीं लगाया तो इसका मतलब उसका वैल्यू है, उसका क्या है बेटा, वैल्यू। तो डॉट रिप्रेजेंट्स मेथड एंड विदाउट डॉट इट इज एन जस्ट सिंपल वैल्यू। पक्का, नॉट सॉल्व। तो यहाँ पर ये बिट लेंथ करता क्या है, तो भाई ये 12 है आपका। 12 को अगर मैं आपसे कहूं कि आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करना शुरू करोगे। 2 6 जार क्या आ जाएगा, 12। 12 माइनस ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 0। पक्का। नेक्स्ट 2 3 जार कितना हो जाएगा, 6। दोबारा रिजल्ट क्या आएगा, 0। 2 1 जार क्या आ जाएगा, 2। रिजल्ट क्या बचा, 1। तो इसका बाइनरी क्या रहेगा, 1 1 0 0। पक्का, ये इसका बाइनरी रहेगा बेटा। इसके बाइनरी में कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, 1 1 0 0। ये कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, 4 नंबर है। इसमें से इस 1 को भी बिट कहा जाता है, ये भी बिट है, ये भी बिट है, और ये भी क्या है बेटा, बिट। तो अगर आपके नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो उसके बाइनरी में कितने बिट हो सकते हैं, वो कौन बताता है आपको, बिट लेंथ। कौन बताता है, बिट लेंथ। तो कितना हमने देखा यहाँ पर बिट है, 4। नाउ अगेन लेट्स ट्राई टू सी दैट विद हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो कितना दिखा रहा है, ये भी 4। पक्का, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% एवरीवन। टू स्टार्ट विथ, तो ये था कि भाई एक ऑब्जेक्ट होता क्या है। ये इंटीजर हो सकता है, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है, पाइथन में हर चीज क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसा वैल्यू रखेगा वैसा उसका कंटेंट आ जाएगा, जैसा वैल्यू रखेगा वैसा क्या आ जाएगा आपके पास, कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता है। नाउ स्टार्ट विथ नेक्स्ट। तो इन पाइथन memory
is allocated to the content, not the container. मेमोरी हमेशा किसको मिलता है? कंटेंट को, कभी कंटेनर को मेमोरी मिलने वाला नहीं है। जिस वजह से हम यहाँ पर अक्सर कहते हैं कि एक वेरिएबल का डेफिनेशन होता है वेरिएबल इज एन लेबल। मतलब से इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या बनेगा? तो देखिए सपोज जो ए हमने बनाया, ए की वैल्यू क्या है बेटा? 12 है, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैंने ए इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक मेथड होता है आईडी ऑफ ए। आईडी ऑफ ए बताएगा कि मतलब कहाँ एग्जिस्ट करता है ये रैम पे, कहाँ एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है। अब देखिए जब आपने a इज इक्वल टू 12 लिखा तो हुआ क्या? ये है आपका रैम। क्या बेटा? आपका रैम। रैम में उसने क्या किया? एक छोटा सा बॉक्स बनाया जिसके अंदर उसने क्या रख दिया? आपका 1 2 से लगा के 6 तक का पूरा वैल्यू रख दिया, और साथ में उसका एसोसिएटेड क्या रखा? उसने मेथड रख दिया, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है वो किसके पास ला के रखा? उसने ए के पास। किसके पास ला के रखा? ए के पास। जैसे मेरा नाम अमित है, मैं अमित नहीं हूं, मेरा नाम क्या है? अमित है। कल डेट में अगर मैं नेम चेंज कर लूं तो बटाओ इसलिए अमित तो डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे आपने राजीव भाटिया जी का नाम सुना होगा, अक्षय कुमार का पुराना नाम क्या था? राजीव भाटिया। अब इतने साल उसको किसी ने बुलाया नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नाम क्या है? राजीव भाटिया। अब कोई कह दो, अगर किसी से कहो ऐसे मजाक में कि कल राजीव भाटिया की पिक्चर आ रही है, तो लोग यही सोचेंगे कौन सा नया एक्टर आ गया भाई, है कि नहीं? लेकिन अगर आप वही अक्षय कुमार कहोगे तुरंत तो पहचान में आ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर ये क्या है? इट इज ए नेम जिसको हमने क्या एलोकेट कर दिया बेटा? वैल्यू। अब इसका एड्रेस अगर आप देखें तो कोई भी एड्रेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर किया क्या? a इज इक्वल टू 4 5 6 7 किया। अब इसने दोबारा किया क्या? रैम पेयर। तो इसने रैम पे एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर उसने क्या प्लेस कर दिया बेटा? 4 5 6 7 प्लेस कर दिया, एंड अलॉन्ग विद दैट उसने क्या प्लेस किया? उसके मेथड्स क्या रखे? उसके मेथड। अब वो किसका एड्रेस देगा इसको? ए का। क्लियर? तो ए एड्रेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आज डेट में अगर आप अपने प्री स्कूल के स्कूल में जाएं जिसका नाम आपको याद है, क्या कोई पहचानेगा आपको? और जाएंगे भी नहीं हम। अरे एक तरफ अगर हम चले भी गए तो कोई हमें पहचानने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा काम हो गया, हम वहां से पास हो गए, लोग हमें भूल गए, हम वहां से निकल गए, हमने भी उसे बुला दिया। लेकिन आज भी आपको याद होगा कि आपने कहाँ पढ़ाई की थी, है कि नहीं? लेकिन पाइथन क्या कहता है? जो लेटेस्ट वैल्यू सिर्फ मैं उसे याद रखूंगा, पुराने वैल्यू को मैं क्या कर जाऊंगा? भूल। अब अगर आप देखें इसकी वैल्यू दैट इज, तो ए की वैल्यू आपने 4 5 6 7 बनाया ना। आईडी ऑफ ए अगर आप चेक करके देखो बेटा तो क्या एड्रेस सेम है क्या अलग है? यहाँ पर लास्ट ऑब्जर्व करें 3 3 5 5 2, यहाँ पर क्या है? 3 3 4 8 8 परफेक्टली। तो जब जब आप वैल्यू चेंज करते हो तब तब वो अपने आप को क्या कर देता है? अपडेट। क्या कर देता है? अपडेट। तो पाइथन में मेमोरी लीक की समस्या कभी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे नया वैल्यू आता है तो हम नया मेमोरी लेते हैं और पुराना मेमोरी हमेशा क्या होता है? फ्लश हो जाता है। पक्का? अब वही वाली बात होगी कि भाई अगर मैं बतासे खा रहा हूँ, पानी बतासे खा रहा हूँ, अक्सर क्या होता है लोग भाई गलती कर ही देते हैं, गिनती गिन सकते हैं और भूल सकते हैं। तो स्मार्ट वे क्या रहेगा? तो पहला तरीका है कि भाई एक हमने उनको बाउल दे दिया, कप दे दिया, जिसके अंदर हमने पूरे मतलब पानी बतासे हम खिलाते हैं, मतलब क्या कहते हैं पानी पूरी या पानी बतासे जो कहते हैं, गोलगप्पे भी जिसे हम कहते हैं। तो एक एक करके उसने 10 गोलगप्पे खिला दिए। फिर आपने कहा और बढ़ा दो भाई, उसने फिर और 10 कहा, फिर आपने कहा और 10 खिला दो। अब गलती से अगर वो गिनती भूल गया तो काम हो गया उसका। आसान सा टेक्निक क्या होता है? हर 10 गोलगप्पे को उसे एक प्लेट दे देनी चाहिए था। उससे तो उसके पास काउंटिंग होता ना, मैंने कितना प्लेट इनको दिया। 3 प्लेट दिया तो इसका मतलब भाई 30 गोलगप्पे आप खा चुके हो। तो वैसा ही कुछ तरीका किसका? आपके पाइथन का। जब जब नया वैल्यू लाओगे तब तब हम क्या देंगे आपको? नया कंटेनर। पुराना कंटेनर कभी रीयूज होने वाला नहीं है। इस स्टेप के बाद इसे दोबारा करके देखें, कोई गारंटी नहीं है कि एड्रेस सेम होगा या अलग होगा, क्योंकि अगर डिस्ट्रक्टर आया तो उसने बटा इसलिए आपके वैल्यू को वहां से गायब कर दिया। यानी कि जैसे वैल्यू छोड़ा वैसे गार्बेज कलेक्टर आया और उसने तुरंत उसे क्या कर दिया? गायब। पक्का? तो यहाँ कभी गार्बेज फैलाने का कोई चांसेस हमें मिलने वाला नहीं है। जो बन गया वैल्यू बन गया, जैसा काम चल रहा वैसा वो चलता रहेगा। परफेक्टली रन क्लियरली नाउ। नेक्स्ट आफ्टर दिस,
तो यहाँ तक आई सभी को क्लियर है, कोई इश्यूज नहीं है, 100%। नेक्स्ट इट इज डेटा टाइप्स। व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी कैन सपोर्ट इन पाइथन। तो सबसे पहला डेटा टाइप होता है बेटा न्यूमरिक। क्या होता है? न्यूमरिक। न्यूमरिक में आ जाता है इंटीजर, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला आएगा अपने पास नॉन न्यूमरिक। नॉन न्यूमरिक में हमारे पास क्या रहेगा बेटा? केवल और केवल एक, जो कि क्या होता है आपका? स्ट्रिंग। पक्का? नॉन न्यूमरिक में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा अपने पास? स्ट्रिंग। और न्यूमरिक में इंटीजर, बूलियन, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। देखो, अगर आप a इज इक्वल टू 12 लिखो जैसे, या फिर कुछ भी लिखो, उससे कोई इश्यू है नहीं। कितने लोग थे? तो आप 2 कहोगे, या तो 3 कहोगे, या तो 10 कहोगे, या तो 5 कहोगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो डे कहोगे, मंथ कहोगे और ईयर कहोगे। इनमें कभी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं आता। क्या नहीं आता आपके सामने? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं आता। अभी थोड़ा ना कहेंगे कि मैं जो है मतलब इतने टाइम पे पैदा हुआ, तो सपोज मान लो कि मैं 24 तारीख को 1 बजे पैदा होता, मैं थोड़ा ना कहूंगा कि मतलब 24.5 ये महीना और ये आपका ईयर था, ऐसे तो कहेंगे नहीं। हम कहेंगे तो 24th ऑफ दिस मंथ ऑन दिस ईयर। परफेक्टली। आप अगर से आपसे पूछा जाए कितने लोग थे, तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि 2.5 लोग थे वहां पर। कहेंगे थे तो 3, या तो क्या थे? 2 थे। क्लियर हो रहा है? परफेक्टली। तो याद रखिए, जब होल नंबर की बात आती है तो हमेशा क्या बनता है बेटा? आपका इंटीजर। क्या बनता है? इंटीजर। ना इफ यू आर गोइंग टू चेक द टाइप ऑफ ए, तो टाइप ऑफ ए क्या निकलेगा हमारा? इंटीजर। परफेक्टली। नेक्स्ट, a is equal to height of a person, weight of a person, distance, ये सब कुछ क्या होता है? फ्लोट होता है, डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू। कैसे वैल्यू? डेसिमल पॉइंट वाले। और शिफ्ट एंटर, एंड इफ यू आर गोइंग टू चेक द टाइप ऑफ ए, तो टाइप ऑफ ए क्या रहेगा बेटा आपके पास? फ्लोट। ए डॉट लगाओगे तो आप देखो कहीं बिट लेंथ नजर आ रहा है इसमें? क्योंकि जैसा वैल्यू ऐसा काम। देखो, अगर ऑब्जेक्ट डॉग का है तो बाक करेगा, यानी को भौंक सकता है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट आपके हॉर्स का होगा तो उसमें अच्छी प्रॉपर्टी क्या? वो दौड़ सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो हर ऑब्जेक्ट में मेथड क्या होता जाएगा बेटा? डिफरेंट। अगर मैं वही ले लेता हूँ डक, तो डक जो है शायद स्विम कर सकता है, थोड़ा बहुत उड़ सकता है, पूरा तो उड़ ही नहीं सकता हो। वो स्पैरो को अगर मैं ले लूँ तो स्पैरो उड़ता ही रहेगा, वो जल्दी चलने वाला नहीं है। तो हर ऑब्जेक्ट के साथ मेथड क्या होता है बेटा आपका? डिफरेंट। पक्का ना? ए डॉट हेक्स, हेक्स का काम होता है उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना बेटा? हेक्साडेसिमल। तो इस कमेंट लिख देता हूं, इट विल कन्वर्ट द फ्लोट टू अ हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। किस में कन्वर्ट कर देता है? हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। सर ये स्ट्रिंग का मैं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताए पहले। मतलब होते क्या है हेक्सा वक्सा, होते क्या है आखिरकार? तो देखिए, सबसे पहले a इज इक्वल, सपोज हम लिखा बेटा 12, एंड बाइनरी ऑफ ए अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो 0 भी रिप्रेजेंट करता है कि आगे जो नंबर आप देखने वाले वो बाइनरी है। क्या है? किसी नंबर का बाइनरी। तो 0 बी को कभी नहीं पढ़ा जाता, बाइनरी ये निकला था ना आपका 1110। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास एक और नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं ऑक्टल। ऑक्टल के लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे? ओ सी टी ऑफ ए। ठीक है, क्या आ गया? 14 आ गया। ओ और 0 और ओ का मतलब ये ऑक्टल है। 14 कैसे आया? तो बेटा बस याद रखें कि यहाँ पर आप 12 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 वन जा 8, 8 माइनस ऑफ 12 कितना हो जाएगा? 4। तो क्या बचा? 1 और 4। इसलिए आंसर क्या बन गया आपका? 14। पक्का? अगर आप किसी इंटीजर का हेक्साडेसिमल निकालना चाहें तो इस केस में आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधा आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेक्स। क्या लिखेंगे बेटा? हेक्स। हेक्स ऑफ ए, तो उसका आपके पास क्या आ जाएगा? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। क्या होता है? 16। लेकिन नंबर तो हमारे पास 0 से लेके कहां तक का है? 9 तक का। 0 से लेके कहां तक का है? 9 तक का। 10 को हम कहते हैं ए, 10 को क्या बुलाते हैं हम लोग? ए। 11 को बी, 12 को सी। हमारे पास नंबर क्या था? 12, इसलिए वो क्या दिखा रहा है आपको? सी दिखा रहा है। क्योंकि 0x का मतलब क्या हो, क्या है आपका? हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है उसका? सी। पक्का? परफेक्टली वन, कोई दिक्कत नहीं आता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस,
तो ये था कि भाई फ्लोट में ऑलरेडी उन्होंने मेथड बना दिया हेक्साडेसिमल बनाने का, क्या गारंटी सर कि उसी का हेक्साडेसिमल है, तो उसके लिए भी इन्होंने मेथड बनाया, दैट इज टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग टू फ्लोट। उसके लिए हमारे पास मेथड उसी के अंदर है, ए डॉट फ्रॉम हेक्स। फ्रॉम हेक्स का काम होता है हेक्साडेसिमल टू किस में कन्वर्ट कर देना, टू फ्लोट। छोटा देता हूँ, शिफ्ट एंटर, आंसर आ गया। अब देखो डेसिमल डॉट के बाद जो लिखा वो डेसिमल डॉट के बाद के लिए, डेसिमल डॉट से पहले जो लिखा हो किसके लिए, डेसिमल डॉट के पहले वाले के लिए। मैं यहाँ पर जानबूझ के एक ए पुट कर दिया, शिफ्ट एंटर, क्या नंबर चेंज हो गया, यानी कि हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग जो उसने खुद से क्या कर दी, कन्वर्ट करके हमें दे दी है। इसमें जो भी चेंजेस करो, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है, तो जैसे जैसे आप इसे मैनिपुलेट करेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा बेटा आपका चेंज। परफेक्टली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इट इज डेसिमल, ए इज इक्वल टू आपने लिखा कैपिटल टी आर यू ई, ट्रू, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टू चेक द टाइप ऑफ ए, द टाइप ऑफ ए क्या हमारे पास, बुलियन। बुलियन में दो वैल्यू होते हैं, एक होता है ट्रू और दूसरा क्या होता है बेटा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत और ट्रू का मतलब होता है सही। बट आपने सर अभी ऊपर लिखा था कि आपका जो बुलियन है वो किस टाइप का किस टाइप का वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि गलत और सही समथिंग। तो याद रख याद रखें फॉल्स का मतलब होता है जीरो, क्या होता है बेटा, जीरो। और जो वन होता है उसका मतलब होता है ट्रू, क्या होता है, ट्रू। जैसे देखिए आपने यहाँ पर लिखा 56 प्लस ट्रू, आंसर क्या आ गया, तो ट्रू को क्या मान रहा है बेटा, वन। वही आप लिखे 56 प्लस फॉल्स, तो फॉल्स को तो हमने जीरो कहा, तो 56 प्लस जीरो कितना हो गया, 56। यहां तक क्लियर है गाइस, एवरीवन 100%, नो इश्यूज अप टू हियर। नेक्स्ट आफ्टर दिस अगला आ जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर आप देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, दैट इज लेट्स पुट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर हियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं, पहला क्या होता है रियल पार्ट और दूसरा क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है बेटा आपका 3, और जो आई के साथ लिखा हो क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इसी तरीके का नंबर अगर आपको पाइथन बनाना तो ए इज इक्वल टू सपोज 23 प्लस 46, आई के बजाय यहाँ हम जे लगा देते, क्या लगा देते हैं हम, जे। यहाँ पर आई एक रिजर्व कीवर्ड है फॉर इंटीजर, जिस वजह से क्या अलाउ करते हैं आपको, जे। नाउ शिफ्ट एंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर देखा टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा दिख रहा है आपको, सर इसमें से रियल पार्ट निकाल के दिखाओ जरा, देखिए कौन सा होता है, ए डॉट रियल लिखे बेटा, रियल पार्ट कौन सा है इसमें से, 23। प्लस से पहले जो था वो क्या था आपका रियल, प्लस के बाद जो है वो क्या है आपका दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो ए डॉट अगर आप यहाँ पर लिखें आई एम ए जी इमेजिनरी, तो उस केस में कौन सा वैल्यू आ गया आपका 46। तो यहाँ तक आए सभी को क्लियर है, कोई इश्यूज नहीं है गाइस यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट अब चलते हैं टुवर्ड्स द पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, कि आखिरकार स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग और इन सभी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो याद रखें कि ये सभी के सभी सिर्फ नंबर्स का हैंडल करने के लिए, अगर आप किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी के बारे में कुछ टेक्स्ट या वर्बल लिखना चाहते हो तो आप किसका यूज करते हो, स्ट्रिंग। किसका यूज करते हो बेटा, स्ट्रिंग। पाइथन में कैरेक्टर नाम से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ तो यहाँ पर देखिए आप डबल कोट्स में हेलो लिखो तब भी किस में आ रहा है बेटा, सिंगल कोट्स में। आप सिंगल कोट्स में हेलो लिखो तब भी किस में आएगा, सिंगल कोट्स। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर डबल कोट्स पाइथन में या सिंगल कोट्स दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप सिंगल कोट्स लिखो तब भी ठीक, आप डबल कोट्स लिखो तब भी ठीक, ठीक है। आप यहाँ पर जैसा चाहे ऐसा स्ट्रिंग बना सकते हो। जैसे देखिए आपने लिखा हेलो स्लैश यू, आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे और तसल्ली से। 1F सपोज 20620 आगे इमोजी कोड यहाँ पर आप लिख दें, उसके हिसाब से इमोजी आ जाएगा। 600 लिखते हैं तो ये वाला आ जाएगा, 6 से एक पे अलग है। ऐसे सारे सारे इमोजीज भी सपोर्ट करता है। इवन
अगर हम यहाँ पर लिखें इसके बाद ये आ जाए, तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, जर्मन, जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर स्ट्रिंग में इजीली रख सकते हैं। पक्का, क्लियरली, कोई इशू नहीं बेटा यहाँ तक। तो अगर आप लिखो a इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में a, और अगर आप टाइप चेक करो तब भी क्या है बेटा वो स्ट्रिंग, या फिर आप a इज इक्वल टू सिंगल कोट्स या डबल कोट्स किसी में रखो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप आलू लिखो और आप चेक करो टाइप ऑफ a, तब भी क्या कहेगा वो, सॉरी एरर नहीं कहेगा, मैंने कैपिटल ए कर दिया, तो क्या कहेगा बेटा वो स्ट्रिंग। पक्का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है 100%। आफ्टर दिस, तो अगर हम बात करें कि क्या हमारे पास कैरेक्टर्स के ASCII है या नहीं है, तो अगर आप किसी कैरेक्टर का ASCII जानना चाहो, पहली चीज ASCII होती क्या है। जो आपका कीबोर्ड होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक कनेक्टेड है वायर के मदद से, किसके मदद से, वायर। तो वायर में तो अल्फाबेट तो जाएगा नहीं, वायर में जाएगा क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा या डिजिटल डेटा जा सकता है। तो जब भी आप ए प्रेस करते हो या कोई भी अल्फाबेट प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से, तो उसका एक ASCII होता है, क्या होता है, ASCII, यानी कि उस वोल्टेज के हिसाब से करंट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, करंट बनाया जाता है। और उस करंट का ऑलरेडी इक्विवेलेंट हमारे पास नंबर होता है, जो करंट यानी बाइनरी जो बनेगा उसका ऑलरेडी हमारे पास क्या इक्विवेलेंट नंबर अवेलेबल है। तो हम वहां पर देख लेते हैं कि नंबर कौन सा आया और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या था। जैसे अगर आप देखें ASCII किसी का भी जानना तो आप सीधे लिखें ORD ऑफ, आपने कहा लोअर केस ए, कितना आ गया बेटा 97, और 97 प्लस और 25 अल्फाबेट, क्योंकि ये हटा दो तो 26 में से 25 बच्चा, 97 प्लस 25 करोगे तो वहां पर आएगा लोअर केस जेड, कितना आ गया 122। पक्का, सिमिलरली अगर आप चेक करते हैं ORD ऑफ कैपिटल ए तो क्या आ रहा है 65, एंड अगर आप साथ ही साथ चेक करें दैट इज ORD ऑफ कैपिटल जेड, तो 65 प्लस 25 यानी कि 90। पक्का, वही अगर आप चेक करें 0 1 2 3 का भी ASCII होता है, ASCII ऑफ 0 करें तो 48, एंड अगर आप यहाँ पर ASCII ऑफ दैट इज ORD ऑफ 9 करें तो आ जाएगा करीबन 57 के आसपास। पक्का, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन, क्लियरली गाइस। नेक्स्ट आफ्टर दिस, अगर आपको ASCII टू कैरेक्टर स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना है, so in that case we are going to use suppose CHR of, देखो 65 पे हमें ऑलरेडी पता है ये है, तो 66 पे क्या होना चाहिए, B, क्या आ गया आपके पास, B आ गया। पक्का, यहाँ तो कोई इश्यूज नहीं है, ऐसे एवरीवन सब कुछ क्लियर रहा 100%। नाउ सिमिलरली अगर आप यहाँ ट्राई करें, इमोजी का भी क्या होता है ASCII होता है, वो 2000 10,000 ऐसे में आ जाते हैं वो सर। जैसे अगर एक बार ट्राई करके देखें आप, तो इसका ASCII है 28,512, हर किसी का, मतलब अगर आपके कंप्यूटर में दिख सकता है बेटा तो उसका ASCII के बिना दिखना कभी पॉसिबल नहीं। पक्का, ओके क्लियर वन, कोई दिक्कत नहीं आता है 100%। तो यहां तक है कि कैसे आप वैल्यू को स्टोर करोगे। आप कल से हम शुरू करेंगे कैसे आप वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करने का मतलब एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सारी चीजें आप कल से स्टेप बाय स्टेप अप करना स्टार्ट करेंगे।